बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल इस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। वेलकम बैक टू सीजन 3 एमडीकेट थ्योरी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले मैटर को डिफाइन करेंगे। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हिज मास इज कॉल्ड मैटर। उसका एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ एयर, स्टोन और वाटर। एयर, स्टोन और वाटर ये कंसर्न रिलेटेड एयर का गैस के साथ, स्टोन का सॉलिड के साथ और वाटर का लिक्विड के साथ। उसके बाद हम जिक्र करेंगे प्योर सब्सटेंस से। प्योर सब्सटेंस हम किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंस से अ सब्सटेंस व्हिच हैज कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन मतलब कांस्टेंट हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं इट कंटेन इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ ए पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या हो सकता है? पार्टिकल्स में एटम भी हो सकता है और पार्टिकल्स में हमारे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये कि सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड हो एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के तहत इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जो हम बयान करेंगे वो एलिमेंट में होगी और दूसरी कैटेगरी जो हमारे कंपाउंड में होगी। एलिमेंट में इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, पॉइंट बी नोटेड। ये एलिमेंट की जो कैटेगरी होगी सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। कार्बन, कार्बन, अगर कार्बन को हम देखें, यहाँ पे देखें जरा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये कार्बन है, ये एक ये एक कार्बन का टुकड़ा है। कार्बन के अंदर जो भी एटम मौजूद होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम होंगे जो भी अंदर इसमें। फॉर एग्जाम्पल तौर पे इस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इट मींस दैट सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम जो एलिमेंट हमारा बना होगा, चाहे कार्बन हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे आयरन हो। आयरन लो आपने देखा होगा कि उसमें भी सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। उसके बाद हम जिक्र करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड में it is made up of two or more elements chemically combined in a fixed ratio. It can be broken down by the chemical reactions water, salt और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जरा, अगर हमारे पास वाटर होगा या साल्ट, ये हमारा कंटेनर है, इसमें साल्ट है। इसमें जो साल्ट होगा, जो भी साल्ट होगा, उसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इट मींस दैट आयंस। फॉर एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताऊं, इसका फार्मूला होता है NaCl। अगर कितना भी साल्ट मौजूद हो, उसमें उस साल्ट में सोडियम और क्लोरीन के आयन मौजूद होंगे। अच्छा, ये था प्योर प्योर सब्सटेंस के दो कैटेगरी जो हमने एक्सप्लेन की एलिमेंट और कंपाउंड में। इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर भी कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस भी कहेंगे। इट हैज नो कांस्टेंट कंपोजिशन और इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जाहिर बात है जो होगा इसकी मिक्सचर, तो टू और मोर सब्सटेंस की कंपोजिशन बनेगी, लेकिन ये प्योर नहीं होगा, इसकी कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होगी। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल प्योर मटेरियल। जाहिर बात है इट्स कंपोजिशन वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक इसकी कंपोजिशन चेंज होगी, वेरी होती जाएगी। इट कंटेन्स अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस अगर मैं अपने लफ्जों में कहूं कि इसको हम रेसिड्यू भी कह सकते हैं। रेसिड्यू अल्फाज की मीनिंग है, बाकी बचत सिंधी में हम जो बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ब्लड, यूरिन, एयर। अच्छा, एयर है, यूरिन, ब्लड में WBC,
आरबीसी मौजूद होता है। ब्लड एक चीज का बना हुआ नहीं होता। यूरिन यूरिन भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो हम मतलब खर्च करते हैं। उस दौरान वो जो डिफरेंट अगर हम देखें ये डिफरेंट कंपोजिशन बनी एयर में भी डिफरेंट गैसेस होती हैं। कैसे जरा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये डिफरेंट गैसेस हो गए। इस हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, उनके हवाले स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में काफी सारे सवाल पूछे भी जाते हैं, ये होता क्या है। एक्चुअली बात यह है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इट इज द सेट ऑफ द फिक्स्ड कंडीशन। अच्छा, सेट क्या? वॉल्यूम। सेट किसका? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर का। फिक्स्ड कंडीशन तो कंपेयर द गैसेस इजली। अगर हम गैसेस को कंपेयर करेंगे उस हवाले से इसका फिक्स्ड सेट होगा। वाई एसटीपी आर यूज्ड? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्यों यूज करते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि टू मेक कैलकुलेशन इजियर इट इज द यूज्ड एज ए गेस लॉ। अच्छा, गेस लॉ जो हम पढ़ेंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को। एंड एक्सपेरिमेंट्स जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस हवाले से। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 25 सेंटीडिग्री, 298 केल्विन और 35 फारेनहाइट, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर के वैल्यू हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर का क्या वैल्यू होगा? वैल्यू तो वैसे काफी सारे हैं लेकिन जस्ट मैंने आपको सिंपल बताया। 180 एम, 760 टार और 14.7 पीएसआई। पीएसआई ये जो है पाउंड स्क्वायर पर इंच, लेकिन ये यूनिट अक्सर अक्सर करके इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज किया जाता है। ये थे थोड़े से कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह ताला इस कॉन्सेप्ट के हवाले से हम एमसीक्यू भी बनाएंगे। अब हम आगे फर्स्ट ईयर का स्ट्रेचोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने टीचर गुलाम रसूल हिस्पानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।